गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक चैप्टर। नो स्टैटिस्टिक चैप्टर में जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ बातें हम रिकॉल करेंगे। जैसे हमें अगर एवरेज निकालना है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसका एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर्स हैं उनकी सबकी सम करते हैं और डिवाइडेड बाय, सपोज 5 नंबर्स है तो डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ पर वही दिया है, 5 नंबर से 60, 50, 54, 46 एंड 50। तो इनका एवरेज निकालना है हमें, तो हम करेंगे उनकी सम। सो यहाँ पे 60 प्लस ये इस बॉक्स में आएगा 50, नेक्स्ट बॉक्स में आएगा 54, उसके नेक्स्ट बॉक्स में आएगा 46 एंड देन 50, और नीचे में आएगा 5 क्योंकि 5 नंबर है। फिर इनकी सबकी जो टोटल आएगी वो आएगी ऊपर, नीचे आएगा 5, और डिवीजन करने के बाद यानी 5 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो रहेगा इस ब्रैकेट में, यानी वो रहेगा एवरेज। और एवरेज को ही हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। सो स्टैटिस्टिक चैप्टर में हम एवरेज निकालो नहीं बोलते, मीन निकालते हैं। ओके, सो नाउ सी द अरिथमेटिक मीन। अब हमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ता है या फिर फ्रीक्वेंसी टेबल। अब वो कैसे बनता है, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, मार्क ऑब्टेन्ड बाय 37 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8 इन टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे 10 मार्क के टेस्ट में 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को मिले हुए मार्क्स है, तो मार्क्स हम लिखेंगे एक कॉलम में, जैसा ये हम कॉलम बनाएंगे मार्क्स के लिए। दूसरा रहता है टैली मार्क, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कितने बच्चों को उतने मार्क्स मिले, और नेक्स्ट होता है FI इंटू XI। FI होता है फ्रीक्वेंसी यानी कितने बच्चों को उतने मार्क्स मिले, उतने यानी XI यानी कितने बच्चों को कितने मार्क्स मिले, उनका मल्टीप्लिकेशन है FI इंटू XI। नो सी दिस कॉलम, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो हमने पहले नंबर पे लिख दिया 2, फिर उसके बाद 3 है, फिर 4 है, ऐसे हमने उन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फिर उसके बाद टैली मार्क यानी क्या होता है, इतने पूरे नंबर्स में 2 कितनी बार आया है, 2 एक ही बार आया है, इसलिए टैली मार्क में हम बनाएंगे 1 लाइन। फिर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, कितने लाइन बनाए 1, इसलिए नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी में लिखा 1, और फिर ये पहले और ये कॉलम का मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ पर, सो 1 इंटू 2। सो इस तरीके से हमने बनाया ये फ्रीक्वेंसी टेबल। अब यहाँ पर टैली मार्क बनाते वक्त एक बात ध्यान में रखनी है कि हम 1 ऐसे बनाते हैं, 2 फिर 3 फिर 4, लेकिन 5 ऐसा नहीं बनाते। 5 अगर बनाना है हमें तो 1 2 3 4 करके एक लाइन ऐसी बनाते। सो 5 का बंच। फिर हमें 6 बनाना है तो 5 ऐसे बनाएंगे और उसके बाजू में एक लाइन बना देंगे, दिस इज 6। सो इस तरीके से बनेगा फ्रीक्वेंसी टेबल। अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनने के बाद जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसकी पूरी हम करेंगे टोटल और उसको डिनोट करेंगे N से। इसको आप समेशन FI भी बोल सकते हो या कैपिटल N भी बोल सकते हो। उसके बाद हमने जो मल्टीप्लिकेशन किए हैं उस मल्टीप्लिकेशन के कॉलम की भी हम सम करेंगे। अब ये जो साइन है ये है सम, यानी इन मल्टीप्लिकेशंस का हमने यहाँ पे निकाला है सम, वो मिला है हमें 259। अब हम जाएंगे मीन के फॉर्मूले पे। मीन का फॉर्मूला है समेशन FI XI अपॉन N। तो समेशन FI XI की वैल्यू हमें 259 मिली थी और फ्रीक्वेंसी के कॉलम की एडिशन हमें 37 मिली। डिवीजन परफॉर्म किया, हमें मिला 7। सो इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम जिसमें हमें मीन निकालना है। ना यहाँ इस एग्जाम्पल में भी वैसे ही किया है, सबसे छोटा नंबर ढूंढ लिया, उसको लिख दिया पहले नंबर पे, फिर उससे बड़ा, यानी सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। वो नंबर कितनी बार आया उतने टैली मार्क्स बनाए, जितने टैली मार्क्स बनाए उतना ही नंबर लिखा, और फिर इस 2 कॉलम की XI और FI कॉलम का मल्टीप्लिकेशन किया। फिर हम करेंगे FI की टोटल, वो हो जाएगी N, FI XI की टोटल वो हो जाएगा समेशन FI XI, एंड द फॉर्मूला इज x बार इज इक्वल टू स्मॉल x बार इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन N। सो इस तरीके से हम मीन फाइंड करेंगे। नाउ सी द प्रैक्टिस सेट 11.1 फर्स्ट एग्जाम्पल। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग
planted by 30 students. Fill in the boxes and find the average number of saplings planted by each student. अब हमें ऑलरेडी उन्होंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वो ऑलरेडी बना दिया है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है. सो पहले दिया है XI के कॉलम में 1 2 3 4, देन फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 4 6 12 8. अब हमें यहाँ पे n की जगह पे उन्होंने बॉक्स दे दिया है, इसका मतलब हमें इन सब की करनी पड़ेगी सम. उसके बाद हम इन नंबर्स का करेंगे मल्टीप्लिकेशन. सो 2 इंटू 6 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आएगा, 12 इंटू 3 का यहाँ आएगा, 4 इंटू 8 का यहाँ आएगा. फिर इन सब के एडिशन करके हम यहाँ आंसर लिखेंगे. फिर समेशन FI/XI अपॉन n ऑलरेडी है, फिर समेशन FI/XI की वैल्यू, n की वैल्यू, एंड देन लास्ट डिवीजन. सो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1. सो नाउ सी, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. हमें दिया था 1, फिर उसके बाद 4, 1 इंटू 4 का आंसर हमने 4 लिखा, फिर 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 8 32. फिर हमने इस कॉलम की एडिशन की और n की जगह पे लिखा तो वो आ गया 30, और इस कॉलम के एडिशन अगर हम करेंगे तो वो आ जाएगा 84. सो मीन x बार इज इक्वल टू समेशन FI, वो है समेशन FI/XI अपॉन n ऑलरेडी उन्होंने दिया है, इस यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन FI/XI. उसकी वैल्यू है 84, नीचे n की वैल्यू है 30, डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो मिलेगा 2.8. देयरफॉर द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड इज 2.8. सो दिस इज, इस तरीके से हमें उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है. नाउ वी विल सी द सेकेंड क्वेश्चन. Now see, this is the second question. The following table shows the electricity in units used by 25 families of Eklara village in a month of May. Complete the table and answer the following questions. Now अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया है, पहले हम वो कंप्लीट कर लेंगे. हम 30 इंटू 7 का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर यहाँ आएगा. 60 इंटू 8 का आंसर यहाँ आएगा. 75 इंटू 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ, 90 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ. फिर हम इस कॉलम के एडिशन करके यहाँ पर लिखेंगे और इन मल्टीप्लिकेशंस के एडिशन करके यहाँ लिखेंगे. फिर उसके बाद हमें पूछा है क्वेश्चन, हमारा ब्रैकेट टेबल कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे. हाउ मेनी फैमिलीज यूज्ड 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी. तो 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाली फैमिली कितनी, ये है नंबर ऑफ फैमिलीज, दिस इज यूनिट्स. सो कितने फैमिलीज है, 2, तो पहले का आंसर आएगा 2. नाउ स्टेट द स्कोर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज़ 5. 5 फ्रीक्वेंसी रहने वाले की यूनिट कितने हैं, 75. सो आंसर इज 75. फिर उसके बाद फाइंड n. फाइंड n यानी हमने टोटल करने के बाद n जो मिलेगा वो हम यहाँ लिखेंगे, एंड समेशन FI/XI, और समेशन FI/XI की वैल्यू भी यहाँ लिखेंगे. उसके बाद फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन मंथ ऑफ मे. तो उसके लिए आएगा x बार इज इक्वल टू समेशन FI/XI अपॉन n. फिर हमें समेशन FI/XI की जो वैल्यू है मिली है वो यहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में n की वैल्यू रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे. सो इस तरीके से करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2. नाउ सी दिस, 30 इंटू 7 इज 210, देन 45 इंटू 2 इज 90, 60 इंटू 8 इज 480, 75 इंटू 5 इज 375, एंड दिस इज 40 इंटू 90 इंटू 3 270. देन एडिशन, इनकी एडिशन करेंगे तो n की वैल्यू हमें मिलेगी 25 और समेशन FI/XI हमें मिलेगा 1425. तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 2 फैमिलीज, दूसरे का आंसर है 75 स्कोर, देन n की वैल्यू है 25, समेशन FI/XI 1425, और फिर लास्ट फोर्थ क्वेश्चन में मीन बोला है. सो मीन इज इक्वल टू समेशन FI/XI अपॉन n, यानी 1425 अपॉन 25. सो आंसर इज 57. सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Now see question number 3. The number of members in the 40 families in Bihar are as follows. Now यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, हमें इसका प्रिपेयर करना है फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज. हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के फिर हमें मीन फाइंड करना है. तो हम उसका टेबल बनाएंगे एंड देन फॉर्मूला लिखेंगे, समेशन FI/XI अपॉन n, then we will calculate the mean.
सो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमने बना लिया नंबर ऑफ मेंबर, वो हो जाएगा xi। यहाँ पे है नंबर ऑफ मेंबर्स वो xi से डिनोट किए। यहाँ पे है टैली मार्क्स, फिर नंबर ऑफ फैमिलीज़ वो डिनोट किया है fi से, एंड देन fi xi। फिर हमने स्टार्ट किया सबसे छोटे नंबर से, 1 से लेके 7 तक हमने लिख दिए। 1 2 बार आया है इसलिए 2 टैली मार्क, 2 टैली मार्क बनाए इसलिए 2 लिखा है। 1 इंटू 2 किया तो 2 मिला। फिर 2 नंबर कितनी बार आया है, 8 टाइम आया है, तो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ 1 2 3। सो यहाँ पे 8 लिखा है और 8 2 ज़ा 16। फिर 3 नंबर 7 टाइम आया है तो 7 मार्क बनाए, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 एंड देन 7 लिखा, 7 3 ज़ा 21। फिर 4 नंबर 8 टाइम आया है, फिर 8 लिखा, 8 4 ज़ा 32। फिर 5 नंबर 7 टाइम आया है तो 7 लिखा, 7 5 ज़ा 35। फिर 6 नंबर 6 टाइम आया है तो 6 6 ज़ा 36। 7 नंबर 2 टाइम आया है तो 2, और यहाँ पे 7 2 ज़ा 14। फिर फ्रीक्वेंसी के कॉलम की हम एडिशन करेंगे तो n मिल जाएगा, दैट इज़ 40, एंड इस कॉलम की हम एडिशन करेंगे तो 156 मिला। फिर समेशन fi xi की वैल्यू है 156, n की वैल्यू है 40। तो हमने फॉर्मूला लिखा, मीन इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन n, देन 156 बाय 40, आंसर मिला 3.9। सो मीन ऑफ मेंबर ऑफ 40 फैमिलीज इज इक्वल टू 3.9। सो इस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाकर फिर मीन फाइंड करना है। नाउ द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नंदपुर इन लास्ट 20 ईयर्स एट द स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन इज। फिर नंबर्स दिए हैं, हमें उसका बनाना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन। एग्जैक्टली जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया उसी तरीके से। तो पहले हम बनाएंगे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे टैली मार्क, देन फ्रीक्वेंसी एंड देन fi इंटू xi। और फिर हम सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 1 है तो 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो ये नंबर्स आएंगे प्रोजेक्ट में। देन 1 कितनी बार आया है वो गिन के टैली मार्क बनाएंगे, और जितने टैली मार्क बनाए उतना ही फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एंड देन विल डू द multiplication of fi and xi। See this, number of project डिनोट किया है xi से, then tally mark, then number of team fi and fi xi। So 1 2 3 4 5, फिर 1 आया है 3 टाइम, 2 आया है 6 टाइम, 3 आया है 6 टाइम, 4 3 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स। जितने टैली मार्क्स बनाए उतना ही नंबर लिखा। फिर 1 इंटू 3 3, फिर 2 इंटू 6 12, 6 3 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। देन इनकी एडिशन आएगी n इज इक्वल टू 20, एंड समेशन fi xi आएगा इनकी एडिशन, दैट इज़ 55। सो समेशन fi xi 55 n 20। फिर लिखेंगे फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू स्मॉल x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन कैपिटल N। सो 55 बाय 20, सो आंसर इज 2.75। सो mean of the data is 2.75. So in this way we have completed practice set 11.1. Now in the next video lecture we will see the next exercise.